इस वीडियो को एंड तक देखें अगर आप जानना चाहते हैं चाइना के बारे में 5 जनरल इंफॉर्मेशन और उनसे रिलेटेड फन फैक्ट्स। ये मेरा सेकंड वीडियो है चाइना के बारे में। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि वो वीडियो भी आप मेरे चैनल के थ्रू जरूर देखें। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पीक एट लेस। मैं हूं अनुप्रिया। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आप सबसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जापान की कैपिटल सिटी कौन सी है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है टोक्यो। इसी तरीके से मेरे आज के वीडियो के एंड में भी मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चाइना के बारे में 5 और जनरल इंफॉर्मेशन और उनसे रिलेटेड फन फैक्ट्स। नंबर 1 पे मैं आपको बताना चाहूंगी चाइना की करेंसी के बारे में। चाइना की ऑफिशियल करेंसी है रेनमिनबी, जिसे लिखा जाता है RMB। ये जो रेनमिनबी है इसकी एक बेसिक यूनिट को कहा जाता है युआन, और इसीलिए चाइनीज करेंसी को हम चाइनीज युआन यानी कि CNY भी कहते हैं। 1 युआन को बांटा गया है 10 जियाओ में और 1 जियाओ को बांटा गया है 10 फेन में। चाइना की करेंसी से रिलेटेड तो मैं आपको ढेर सारे फन फैक्ट्स बता सकती हूँ। एज ऑफ 2010 चाइना की इकोनॉमी वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई बाय नॉमिनल GDP, और यही इकोनॉमी 2014 तक वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई। चाइना वर्ल्ड का सेकंड सबसे ज्यादा अमीर देश माना जाता है। ये वर्ल्ड का ना सिर्फ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है बल्कि एक्सपोर्टर भी है। यहाँ की आर्मी वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी मानी जाती है, और ये कंट्री एक रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट भी है। पॉइंट नंबर 2 पर हम बात करेंगे चाइना के टोटल एरिया की। चाइना को वर्ल्ड की 3rd या 4th लार्जेस्ट कंट्री कहा जाता है आफ्टर रशिया, कनाडा एंड USA। अब आप मुझसे पूछेंगे कि भाई 3rd या 4th क्यों? तो अगर हम US और चाइना के टोटल एरिया को कैलकुलेट करते हैं तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कैलकुलेशन इनका जो टोटल एरिया है वो कुछ 19-20 के फर्क में होता है। तो हम इन दोनों ही कंट्रीज को 3rd और 4th दोनों ही पोजीशंस पर रखते हैं। चाइना का टोटल एरिया 95,96,961 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें 2.8% है वाटर और बचा हुआ 97.2% है लैंड। चाइना के टोटल एरिया से रिलेटेड जो फन फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि इस कंट्री को एक बहुत ही इमेजिनरी लाइन से 2 हिस्सों में बांटा गया है, और ये जो लाइन है ये डायगनली खींची गई है बिटवीन हाईही एंड टैंगचोंग सिटी के बीच में। जानने वाली बात यहाँ पर यह है कि चाइना की 94% जो पॉपुलेशन है वो इस लाइन के ईस्ट में रहती है और इसके वेस्ट में सिर्फ 6% लोग रहते हैं। पॉइंट नंबर 3 पे मैं आपको बताना चाहूंगी चाइना के स्पोर्ट्स के बारे में। चाइना का स्पोर्ट्स कल्चर वर्ल्ड का सबसे पुराना कल्चर माना जाता है। कई सारे ऐसे चाइनीज हिस्टोरिकल लेजेंड्स हैं जिनमें आर्चरी और स्वॉर्ड प्ले को मेंशन किया गया है। इस कंट्री में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला जो स्पोर्ट है वो है बास्केटबॉल। चाइना के लोगों में चाइनीज बास्केटबॉल एसोसिएशन और अमेरिकन नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। बास्केटबॉल के अलावा चाइना में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला जो स्पोर्ट है वो है फुटबॉल। कहते हैं चाइना का फुटबॉल मार्केट इज एशियाज लार्जेस्ट। इनके अलावा और स्पोर्ट्स जो चाइना में बहुत पॉपुलर हैं वो है मार्शल आर्ट्स, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्विमिंग, स्नूकर, साइकिलिंग, ड्रैगन बोट रेसिंग, रेसलिंग, हॉर्स रेसिंग एंड बोर्ड गेम्स। चाइना का एक बोर्ड गेम जिसे हम गो के नाम से जानते हैं चाइना में बहुत ज्यादा खेला जाता है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड फन फैक्ट जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि फुटबॉल, जिसे हम सॉकर भी कहते हैं, चाइना में इन्वेंट हुआ था। कुछ 2200 ईयर्स पहले चाइना के लोग एक तरीके का गेम खेला करते थे जिसे कहा जाता था चूको, जो बाद में जाकर इवॉल्व हुआ फुटबॉल में। चूको का लिटरल मीनिंग होता है किकिंग बॉल, और इसे खेलने के लिए जो बॉल बनाई जाती थी वो एक लेदर बॉल हुआ करती थी जिसमें फेदर्स भरे जाते थे। नंबर 4 पर हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम के बारे में। चाइना में 9 इयर्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूलिंग सबके लिए कंपलसरी मानी जाती है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और गवर्नमेंट फंडेड होती है। एज ऑफ 2018 चाइना में 15 साल से ऊपर का जो एज ग्रुप है उनमें लिटरेसी रेट 96% देखा गया। एज ऑफ 2020 अगर हम वर्ल्ड की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में देखें तो चाइना का नाम दूसरे नंबर पे आता है। चाइना में
एशिया पैसिफिक की 2 बेस्ट यूनिवर्सिटीज पाई जाती हैं, जिनका नाम है शिंगवा यूनिवर्सिटी एंड पेकिंग यूनिवर्सिटी। चाइना के एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड मैं आपको एक फैक्ट यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि इतने हाई लिटरेसी रेट होने के बाद भी यहाँ की एजुकेशन सिस्टम को काफी क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पे बच्चे पढ़ाई में रटने को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और इसीलिए यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ी सी कम देखी गई है। पॉइंट नंबर 5 पे हम बात करेंगे चाइना की फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। चाइना में सिनेमा सबसे पहली बार आया 1896 में और यहाँ की जो सबसे पहली चाइनीज फिल्म थी वो थी डिंगजुम माउंटेन, जो रिलीज की गई थी 1905 में। सिंस 2016 चाइना में पूरे वर्ल्ड के मुकाबले सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्क्रीन्स देखी गई हैं और 2020 में चाइना बन गया वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिनेमा मार्केट। चाइना की टॉप 3 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स हैं वोल्फ, वोल्वरीन 2, नीहा एंड द वॉन्डरिंग अर्थ। चाइना की फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड मैं यहाँ पर आपको एक फन फैक्ट ये बताना चाहूंगी कि कई सारे चाइनीज एक्टर्स हैं जो हॉलीवुड में भी अपनी पकड़ बना चुके हैं, जैसे कि ब्रूस ली, जैकी चैन, जेट ली, विवियन वू एंड एक्सेट्रा। तो ये वो 5 पॉइंट्स थे जो मैं आपको आज मेरे इस वीडियो के थ्रू चाइना के बारे में बताना चाहती थी। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरा आज का क्वेश्चन आप सबसे ये है कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए की कैपिटल सिटी कौन सी है? अगर आपने यूएस के ऊपर मेरे वीडियोस देखे हैं तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर जरूर पता होगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको भी आप मेरे चैनल के थ्रू देख सकते हैं। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा और आपने कुछ भी नया सीखा तो इसे लाइक करें, इसको औरों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।